देखिए, पिछले 13 घंटों में उदयपुर में महज एक संक्रमित मरीज सामने आया है और अभी हाल ही में डॉक्टर दिनेश कराड़ी सीएमएचओ द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार नॉर्थ आयड़ के सुथारवाड़ा इलाके का रहने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया, जो कि पहले से महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती था। और इसी के साथ में उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 481 हो गई है। उदयपुर में सख्ती लगातार बरकरार है। हम इस समय दहली गेट चौराहे पर मौजूद है और आप देखिए कि चौराहे पर पुलिसकर्मी जो है पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जो वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि उदयपुर में शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित है, ऐसे में यहाँ पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। तो ऐसे में जो वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं, यदि वे आवश्यक कार्य के अलावा घर से बाहर निकले तो उनके लिए चालान भी बनाया जा रहा है। पुलिस के जो अधिकारी वो यहाँ पर तैनात हैं और चालान बुक लेकर हर चौराहे पर मौजूद है। जो भी व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर निकलता है तो उसके वाहन को जब्त करते हुए यहाँ पर उनका चालान भी बनाया जाता है। उदयपुर में आज महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है। तिथि के हिसाब से मेवाड़ आज महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है। सभी लोग अपने घरों पर रहकर महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो वहीं आज ईद का त्यौहार भी उदयपुर में घरों में ही नमाज अदा कर और सेवैयां बनाकर अदा की जा रही है। जी सपने, ठीक है। और अभिजीत, आपके पास भी आऊं। सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है अजमेर, और मैं कहना चाहता हूं कि आज का दिन एक कठिन परीक्षा की तरह भी अजमेर के लिए हो सकता है। देखिए स्वप्निल, बिल्कुल कठिन परीक्षा के रूप में आज का दिन था। ईद उल फितर का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन जो है तमाम मुस्लिम भाइयों ने जो तमाम अपीलें की जा रही थी और जो सरकार की गाइडलाइंस थी इस लॉकडाउन पीरियड में, उसका पूरी तरह से पालन किया है और अपने ही घरों में नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। और अब सेवैयों का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी और उनके पुत्र सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अब से कुछ देर पहले दरगाह में जो जन्नती दरवाजा आज खोला गया है, जो साल में महज 4 बार ही खोला जाता है, उस जन्नती दरवाजे से होते हुए मजार शरीफ पर चादर और फूल पेश करके दुआ मांगी है और कोरोना काल से मुक्ति के लिए जो है प्रार्थना की है। ये सबसे बड़ी बात ये थी स्वप्निल की, आज तब जो ईदगाहें थी, तमाम देश भर की जितनी भी ईदगाहें थी, वहां पर सांकेतिक रूप से जो वहां के केयरटेकर्स हैं उन्होंने ही नमाज अदा करके रस्म अदायगी की थी। शहर काजी जो है खुद तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी अपने ही घर से नमाज अदा की है। तो ये कठिन परीक्षा का वक्त है। न सिर्फ जो त्योहार, जितने भी त्योहार आए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में ईद से पहले, चाहे वो महावीर जयंती रही हो, चाहे चेटी चंद रहा हो, चाहे नवरात्र रहे हो, तमाम तरीके के जो धार्मिक स्थल थे वो इस लॉकडाउन की छाया के अंदर रहे हैं और धर्मावलंबी नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में जितने शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं महामारी की, जिससे खुद को बचाना है, अपनों को बचाना है, समाज को बचाना है। इसी के चलते करौली में अपने गांव में लौटा एक प्रवासी मजदूर 14 दिन के लिए क्वारंटीन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रवासी मजदूर ने परिवार और गांव को सुरक्षित रखने के लिए खुद को घर से 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने खेत में नीम के पेड़ पर झूला बनाकर क्वारंटीन किया है। पिंटू मीणा 16 मई को अहमदाबाद से अपने गांव आए थे। अब भीषण गर्मी में पेड़ पर रस्सी से चारपाई का झूला बनाकर रह रहे हैं। पिंटू को समय पर खाना पानी दिया जा रहा है और उसके बर्तनों को हर रोज अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं यहाँ पे मेरे बोर पे रहता हूँ, ट्यूबवेल पर, और मैं कोरोना से गांव वालों को बचने के लिए और मेरे परिवार को बचने के लिए, गांव में कोरोना ना फैले, इसलिए मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ और अहमदाबाद से आया हूँ और मैं यहाँ चेक करवा के मेरे खेत पर मैं नीम का पेड़ पर झूला बना के रहता हूँ। आज मेरे को 9 दिन हो चुके हैं। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सन्नाटे के बीच ईद।